हिंदुत्व का अर्थ क्या है? हिंदुत्व का अर्थ है कट्टरपन नहीं, सबको अपना मानना, सबको स्नेह देना। हिंदू के मन की कल्पना तो सबसे विशाल है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को हिंदू बाजार नहीं मानता, वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं करता, वर्ल्ड फैमिली की बात करता है। सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। ऐसे आत्मीयता पूर्ण एकता के भाव का नाम है हिंदुत्व। खूब कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, अपने परिश्रम से कमाओ, और उसका उपयोग अपने लिए नहीं करो, क्योंकि ये कमाया तो भी हमारा नहीं है, ये सब भगवान का है। 2 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, इसका नाम हिंदुत्व है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में खूब आगे जाओ, लेकिन उद्दंड मत बनो, उन्मत्त मत बनो, सृष्टि का शोषण मत करो। अपने पेट के लिए आवश्यक उतना सृष्टि से लो, और सृष्टि का जो नुकसान लेने से हमने किया है उससे 10 गुना उसकी भरपाई करो, पर्यावरण को ठीक रखो। इसी परंपरा का नाम हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व क्या है? हिंदू नाम तो बहुत बाद में आया है, वो नाम आने के पहले इसी को मानव धर्म कहते थे। यही मानवता है, यही मनुष्यता है, यही बंधुभाव है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के महानायक, जनजातीय समूह से ताल्लुकात रखने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। न्यूज़ अड्डा की तरफ से उन्हें शत शत नमन। भगवान बिरसा मुंडा, क्या बताएं जनजातीय संस्कृति और उसके धरोहर की, जिसने भारत के सनातनी धर्म में अपना क्या योगदान निभाया है, और जब जब इस देश पे कुछ आंच आई है उनकी कितनी अहम भूमिका रही है। हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं, धरती पर देवता के समान ये होते हैं, धर्म संस्कृति परंपराओं को कभी नहीं भूलते हैं, अपनी समाज में अपनी पहचान को कभी मिटने नहीं देते हैं। ऐसे होते हैं जनजातीय समूह, और उनके महानायक भगवान बिरसा मुंडा तो कमाल ही थे। मिशनरी स्कूल में पादरी हिंदू धर्म के विरुद्ध में बोलते थे। जब इनसे ये बात सहन नहीं हुई तो इन्होंने उस पे अपने विरोध के स्वर मुखर किए, जिसकी वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय को तुलसी पूजा, गौ हत्या न करने की, रामायण महाभारत गीता का नित्य पाठ करने, मांसाहार छोड़ने, शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। जनजातीय समूह बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी पुकारते हैं। ये ऐसे हमारे धरोहर है। अब जानते हैं कि क्या कुछ योगदान रहा है हमारे समाज में जनजातीय समूह का, जिसका हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए। रामायण काल में अगर देखें तो निषाद राज से लेकर शबरी, जटायु, हनुमान, सुग्रीव आदि सभी लगभग इसी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। और इनका क्या योगदान रहा है रामायण में, लंका की लड़ाई में, हम सभी जानते हैं। भगवान राम की विजय पताका में इन्होंने जो जीत का परचम लहराया, उसे रामायण के हर पन्नों में देखा जा सकता है। महाभारत काल में हिडिंबा और घटोत्कच, बर्बरिक, इन सभी नामों से हम अच्छी तरह अवगत हैं। मुगलों से संघर्ष में राणा प्रताप के साथ पूंज भीला को भला कौन भूल सकता है। पूंजा भील, जिसने बहादुरी का वो करतब दिखाया था जिसके सामने महाराणा भी नतमस्तक हो गए थे। राणा प्रताप भी उसके वीरता के कसीदे गढ़ते थे। और यही नहीं, महिलाएं भी कुछ कम नहीं हैं। इसी समुदाय से, जनजातीय समुदाय से गोंडा
रानी दुर्गावती जी ने अकबर को नाको चने चबवा दिए थे। अंग्रेजों से संघर्ष में बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, टांटा मामा, रानी माँ गायुडोली, वीर जनोदांग, भीमा नायक, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह आदि का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। और ये सभी सनातन धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म का पालन करते थे और उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने हर तरह के सर्वोच्च बलिदान दिए। ये सब जानने की ज़रूरत है। इसीलिए फ़िलहाल हमें एक बार फिर बांटने की जो एक जुगत चल रही है उससे बचने की ज़रूरत है। हमें हिंदू और हिंदुत्व में बांटा जा रहा है कि कौन है हिंदू और कौन है हिंदुत्व। इसको लेकर बड़ी चालाकी के साथ, कुटिलता के साथ एक बहस छेड़ी गई है। बहस में लेफ्ट विंग से लेकर सेकुलर विंग दोनों शामिल है और जिनका न हिंदू से कोई लेना देना है न हिंदुत्व से लेना देना है, ऐसे सलमान खुर्शीद, हामिद अंसारी जैसे लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और दोनों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुगल काल से ही ये कोशिश निरंतर चली आ रही है और अभी तक जो जीवन जीने का तरीका है वही हिंदू है और जो उसको जीता है वो हिंदुत्व का पालन करता है। यही बात भगवान बिरसा मुंडा ने भी सिखाई थी और बताई थी, इसकी प्रेरणा भी दी थी। रामायण, गीता, महाभारत के लिए लोगों को, अपने समुदाय को प्रेरित किया था और अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया था। हिंदू और हिंदुत्व एक ही हैं। हिंदू आप हैं और हिंदू होने के गर्व की सामूहिक स्वीकृति, जिसको एडमिशन बोलते हैं, हम उसको मानते हैं, उसको सामूहिक एक समुदाय के रूप में, एक समूह के रूप में उसकी स्वीकृति देते हैं, वही हिंदुत्व है। कांग्रेस और वामपरस्त नैरेटिव में फंसाकर हम लोगों को और हिंदू और हिंदुत्व को भिन्न भिन्न करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी हिंदुत्व को जिहाद से जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको तैयार रहना है, नहीं बटना है। उस चाल को समझना है, उन साजिशों को समझना है और उसके बाद हिंदू और हिंदुत्व दोनों का परचम इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में लहराते रहना है, क्योंकि भारतवर्ष की पहचान ही यही है। न जाने कई कालखंड से इस देश की इस पहचान को मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई, लेकिन ये पहचान न तब मिटा न अब मिटेगा। बांटने वाले, कोशिश करने वाले कोशिश करते रह जाएंगे, मगर इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ना इस नैरेटिव की जाल में फंसेगा और ना ही साजिशों को अपने पास फटकने देगा। हिंदुत्व किसी भी तरह के घिनौने जिहाद इस्लामिक आतंकवाद के समान कभी हो ही नहीं सकता, न है, न था, न होगा। हिंदुत्व तो सरलता के साथ ज़िंदगी जीने का नाम है, जिसमें हम न बंदिशें देते हैं न शासक की तरह उस पे कोड़े चलाते हैं। बस प्रेम भाव से ये सिखाते हैं कि अगर सांस ले रहे हो तो सांस छोड़ना भी ज़रूरी है, सांस छोड़ोगे तभी सांस ले पाओगे। और इस डिसिप्लिन को जिस तरह से मानते हो, अपने प्रकृति को जिस तरह से पूजते हो और उसी डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को जीते हो, तो तुम हिंदू हो और हिंदुत्व का पालन करते हो। यही है हिंदू और हिंदुत्व। हिंदू चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना समझ, कट्टरपंथता उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन इस्लाम कट्टरपंथ का अनुयायी है, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा भी आदमी हो। लेकिन कट्टरपंथ को लेकर के उनके अंदर एक अजीब सी जिद होती है, जिहादी मानसिकता के साथ वो आगे चलते हैं। सलमान खुर्शीद जैसे लोग, राशिद अलवी जैसे लोग ओसामा बिन लादेन बन सकते हैं, वो जिहादी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू इस जिहाद से बहुत बड़े हैं। लेकिन जब वक्त आता है हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, तो इस सनातनियों के भुजाओं में
इतनी ताकत है, जब ये फड़कती हैं तो दुश्मन धाराशायी होता है, कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर पाता है। पाकिस्तान की जीत के लिए जो लोग पटाखे जलाते हैं, आज वो हमें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब किसी भी चीज़ में कोई भी चाल नहीं चल पाई, जातीय तरीके से वो नहीं उस तरह से बांट पाए, जनजातीय तरीके से नहीं बांट पाए, तो अब हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुत्व का पालन करता है वो जिहादियों के जैसा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदू क्या है और जो हिंदुत्व को पालन करता है वो कितना ओपन माइंडेड है, कितना ओपन हार्टेड है और कितना ब्रॉड थिंकिंग है उसकी। आप समझिए कि 5000 वर्ष पूर्व भी हमारे प्रकृति की क्या अहमियत है ये हमें पता थी। खगोलीय दृष्टि से हम संपूर्ण थे। हमें ये पता था कि आखिर बॉडी सिस्टम क्या होता है। हमारे पास न जाने कितने बड़े बड़े वैद्य थे जो डॉक्टर के रूप में थे और साइंस के नाम पर हमने कितने ही आधुनिक हथियारों को उस समय भी आविष्कृत किया था। ऐसे में जो भारतीय कानून को नहीं मानते हैं, शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, उसकी हिमायतगिरी करना चाहते हैं, आज वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। आप समझिए आपको किस तरह से फांसा जा रहा है, कौन सा नैरेटिव तय किया जा रहा है, ताकि आपका हिंदुस्तान जो है, आपका भारतवर्ष जो है, एक बार फिर टुकड़ों टुकड़ों में बचा हुआ नजर आए। जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पे चुप्पी साधते हैं, पाकिस्तान में हिंदू धर्मांतरण को लेकर के वो मुंह छिपाते फिरते हैं, आज वही लोग हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। आप समझिए और सोचिए और समझ के अपने रास्ते तय कीजिए कि हमें किन रास्तों पे चलना है। अभी फ़िलहाल हमारी देश में हमारी जो एकजुटता है बेहद अहमियत रखती है। ऐसे में आप हिंदू और हिंदुत्व के बहस में ना पड़ें, ये बेहतर होगा हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए, सनातनियों के लिए, क्योंकि इनको एक बार फिर बर्बाद करने के लिए एक अलग तरह के युद्ध की तैयारी है और इस युद्ध से हमें अपना बचाव भी करना है और इस युद्ध में लड़ते हुए उस विकृत मानसिकता को पछाड़ना भी है। हिंदू और हिंदुत्व एक ही स्थिति है। यदि हिंदुत्व यानी सामूहिक हिंदू पहचान की भावना नहीं होगी तो भला हिंदू कहाँ रहेगा। इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। बात गंभीर है, लेकिन ध्यान से सुनिए इस वीडियो और समझने की कोशिश कीजिए। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन कि उस वक्त में उस जनजातीय ने हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए किस तरह से इस भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी और उन ब्रिटिशर्स को, उन अंग्रेज़ों को, उन गोरों को चने चबवा दिए। क्या आज उस बलिदान को हम भूल सकते हैं? उस महानायक के दी गई शिक्षा को भला हम कैसे भूल सकते हैं? उस एकजुटता की पाठ को जो उसने पढ़ाया था, उसको हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? इसी सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये नैरेटिव जो है उसको तोड़ने के लिए हम सब की सोच एकजुटता के साथ सामने आनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई काम करना है तो टीम वर्क होना चाहिए, और टीम वर्क कैसा होना चाहिए? मेनी इन बॉडी बट वन इन माइंड। हमारा दिमाग एक होना चाहिए। हम भले अलग अलग शारीरिक तौर पे अलग अलग काम कर रहे हों, लेकिन हमारी सोच अगर एक नहीं होगी तो हमें तोड़ दिया जाएगा और हमें तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इससे समझने और संभलने की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।